तो गाइज अगर आपने वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 जाकर देखें। मैंने इंडीटेक का 3 वीडियो बना रहा हूँ। एक फर्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल कंपोनेंट के पर बनाया है, सेकेंड वीडियो ड्राइंग पे बनाया है, अब थर्ड वीडियो पैरामीटर एंड सेफ्टी सर्किट पे बना रहा हूँ। कि सेफ्टी सर्किट आपको समझा देता हूँ जिससे इन फ्यूचर आप मेंटेनेंस करते हो इसकी लिफ्ट M200 और A300 कार्ड जो होता है इंडोटेक का कंट्रोलर, तो आपको सेफ्टी का सॉर्टिंग पता होना चाहिए, डायरेक्शन लिमिट फाइनल लिमिट का होना चाहिए। दोस्तों जंपर नंबर 1 में आपको कनेक्टर मिलेगा। जंपर नंबर 1 और 2 इसका होगा फाइनल लिमिट की सॉर्टिंग, जिसमें क्या क्या आएगा बता देता हूँ। अप फाइनल, डाउन फाइनल और ये देख लो, अप फाइनल, डाउन फाइनल, स्विच एनसी में होना चाहिए, एनसी में होगा। अगर आपको अप फाइनल डाउन फाइनल नहीं आ रहा है तो आपको 1 2 पे सॉर्टिंग लगाना है। उसके बाद डायरेक्शन की बात करें, अगर आप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन नहीं आ रहा है तो आपको 3 से 4 और 5 को सॉर्ट करना है, तो आपको डायरेक्शन की लिमिट आ जाएगी। अगर डायरेक्शन नहीं आ रहा तो आप इसको सॉर्टिंग करके कर सकते हो। स्लोइंग का तो आपको पता है, स्लोइंग का ये रहा लिमिट। इसमें 6 7 8 है, 6 से 7 और 8 है। अब उसके बाद दोस्तों बताता हूँ लैंडिंग गेट। मैंने सेफ्टी सर्किट आपको समझाया था जिससे आपको मेंटेन करने में आसान हो। जंपर नंबर 2 इसमें 4 पिन कनेक्टर है, तो 4 पिन कनेक्टर में एक तो फायरमैन का स्विच हो गया और एक होता है लैंडिंग का 110 वोल्ट लैंडिंग 1 और 2। जंपर नंबर 2 में 1 और 2 इसकी लैंडिंग की सॉर्टिंग हो गई। DS DSR और GS और GSR, DS DSR लैंडिंग हो गया, GS GSR कार्ड हो गया। तो ये देख लो 1 2 पे आप सॉर्टिंग कर दोगे तो लैंडिंग की सेफ्टी 100 बाईपास हो जाएगी। ओके, लैंडिंग हो गई, फाइनल हो गई, लैंडिंग हो गई। अब चलते हैं कार। तो कार में दोस्तों, कार में होता है जंपर नंबर 1 के GC और CG और CGR। ये होगा 5 और 6 इसका आपको पॉइंट होगा कार की सेफ्टी का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे काट ऑफ पे आप पॉइंट देखना चाहोगे तो काट ऑफ पे यहाँ पे होगा आपको, ये देख लो पॉइंट नंबर 5 और 6। इसी में इसने ओवर स्पीड स्विच भी डाल दिया है इसी के सीरीज में। काट ऑफ पे अगर ओवर स्पीड स्विच लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। काट ऑफ OSG होता है ना, वो भी लगता है, केस लगाना चाहते हो आप तो उसके लिए है, उसको भी इसके सीरीज में ही डाल दिया। तो आपको यहाँ पे 5 और 6 पॉइंट को सॉर्टिंग कर दोगे तो इसकी कार की सेफ्टी पे लैंडिंग फाइनल लैंडिंग कार में तीनों बता दिया। अब चलते दोस्तों डोर ड्राइव की वायरिंग कैसे करना और COP की वायरिंग कैसे करना, वो भी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि डोर ड्राइव की वायरिंग कैसे करना, COP की वायरिंग कैसे करना, ये ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 में बता दिया। इस वीडियो में मैं पैरामीटर सेफ्टी सर्किट इसलिए समझा दिया हूँ कि आपको मेंटेन करने में आसानी हो, पॉइंट पता। अब चलते पैरामीटर्स का, ये तो आपको पता है ARD का कनेक्शन कैसे करना है, ये आप देख लो। कंट्रोलर जंपर नंबर 5 से NC में देना है डोर आउटपुट और NC ARD में, ARD के IR में 24 वोल्ट SP1 को शॉर्ट करना है। उसके बाद आपको कनेक्टर नंबर 2 में SPR पॉइंट ओवरलोड इनपुट SPR जो फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहले होता है यूज COP बटन, एंटर 0 फ्लोर, शिफ्ट फर्स्ट फ्लोर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, स्टॉप फ्लोर। आपको इस तरह जो भी फ्लोर है उसको फंक्शन में सेट करना है आपको COP में। ये बता रहा है कि हाउ टू सेट पैरामीटर P0 से P9, कीप इंटरफेस पावर ऑन, कनेक्टर डिस्प्ले शो PO शो करेगा। उसके बाद और आपको पैरामीटर जो होता है P0 से लेके P9 और A0 से लेके A9 यूजिंग फॉर पुश बटन के लिए होता है, बटन्स की सेटिंग होता है। मैं एक प्रैक्टिकली बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, थ्योरेटिकली आपको बहुत ईजिली समझ में नहीं आएगा। पैरामीटर इनके डिक्रीज, तो पैरामीटर से ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है नंबर ऑफ फ्लोर आपको डालना है, तो इसके P0 में डालोगे, P0 में नंबर ऑफ फ्लोर कितना है आप डाल दो। उसके बाद P1 में डोर टाइप ऑटो मैनुअल, उसके बाद इसी में ऑटो मैनुअल करना, जो भी करना आपको कर सकते हो। उसके बाद RC ऑन, ओपन एट रीचिंग टाइम, RC ऑफ, नंबर ऑफ RC साइकिल, स्टॉपिंग टाइम, फ्लैग मोड, बिट को हाई करना है, फ्लैग मोड
P6 है, जिसमें आपको क्या बिट को ऑन करना है, तो उस हिसाब से आपको ये बिट होता है इसमें बटन्स के लिए, तो LOP का उस बटन के हिसाब से आप कर सकते हो। अब उसके बाद डुप्लेक्स सिस्टम लिफ्ट की टाइप या तो अगर आपको सिंगल लिफ्ट चलाना है तो सिंपलेक्स करना चाहिए, अगर डुप्लेक्स करना है और मास्टर स्लैब करना है। UPS मोड, ARD मोड, इसमें UPS ARD मोड करना होता है, UPS सिंगल पे तो ARD डबल पे होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आओ और फैन ऑफ, लाइट ऑफ टाइम, होम फॉलोड टू, सिलेक्शन फॉर फायर मोड, ब्रेक डिले टाइम, ये सब आपको प्रोग्रामिंग डालना पड़ता है कीपैड के थ्रू। उसके बाद LOP सेकेंड, LOP फुल बटन कलेक्टर, LED फॉर कंबाइंड इंडिकेशन, ये बिट हो गया, ये फ्लैग है A6, इसमें बिट को क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बिट को एक्टिव करना पड़ेगा। ये डोर रिसेट साइकिल टाइम, प्लान फ्लैग, इस सब का हम यूज़ नहीं करते, ऑलरेडी डिफाइन होकर आपको मिलेगा, ये सब को यूज़ नहीं करना, बता दिया है, जिससे आपको नॉर्मली पैरामीटर्स डालना होगा। अब ये है R0, ये होता है काउंटिंग टाइम, जिससे आप लिफ्ट को स्टॉप, ये टाइम डाल के लिफ्ट को स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद ये इनेबल डिसेबल होता है, फ्लॉड इनेबल डिसेबल करने के लिए। उसके बाद कस्टमर 5 डिजिट, कस्टमर ID 5 डिजिट, ये आपको डालना पड़ेगा तब जाके एक्टिव होगा। कस्टमर ID 12 पूरा है। उसके बाद अब चलते हैं एरर कोड पे, आ जाओ एरर कोड पे। तो अगर F1 शो हो रहा है तो आपका कार गेट शॉर्ट है, मतलब अगर F2 शो हो रहा है आपको डिस्प्ले में तो आपकी लैंडिंग शॉर्ट है। उसके F3 आ रहा है तो काउंटर है, सेंसर जो लगा डोर अप डाउन फ्लो काउंट करता है, वो आपका दिक्कत कर रहा है। अगर 4 आ रहा है तो लेवल सेंसर आपका दिक्कत कर रहा है। अब एक इसके बाद 5 होता है, और चलती टाइम में कार गेट अगर खुल जा रहा है तो आपको ये आएगा, और चलती टाइम में अगर लैंडिंग डोर खुल जा रहा है तो 6 आएगा। लिफ्ट 7 का मतलब एक्सेस टर्मिनल लिमिट स्विच, अगर फाइनल अप टर्मिनल का मतलब ये होता है कि आपका जो लिमिट डायरेक्शन काट देगा या डाउन डायरेक्शन काट देगा तब ये फॉल्ट आएगा। F लिफ्ट मूविंग विदाउट कॉल, ब्रेक फॉल्ट, ब्रेक अगर फेल हो जा रहा है और लिफ्ट मूवमेंट कर जाएगी तो ये फॉल्ट आएगा। लैंडिंग ओपन एंड लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये होता है कि डोर ओपन हो गया फिर क्लोज नहीं हो रहा है। कार्ड ओपन लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये होगा कि कार डोर बंद ही नहीं हो रहा है आपका, फॉल्ट आएगा। F1 से लेके F, ये फॉल्ट है, अब देख लो ये फॉल्ट आएगा आपके हिसाब से आपको देखना है। M माइनस का मतलब, M का मतलब मेंटेनेंस होता है, M माइनस का मतलब टाइम खत्म हो गया। FC का मतलब हो गया कम्युनिकेशन फॉल्ट, फ्लैश करप्ट। अब स्लो इज नॉट कट, बाईपास मतलब आप स्लो नहीं कटेगी, या आप स्लोइंग पहले से कट गई तो आपको ये फॉल्ट आएगा। FD और FE मतलब डाउन, और FF का मतलब ये होगा टाइम आउट फॉल्ट। अब कुछ कोलैबोरेशन देखते हैं क्या क्या होता है, नीचे देख लो। जैसे आप पुट इन मेंटेनेंस तो आपको डिस्प्ले में M शो करेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद रिलीज करोगे तो आपको माइनस शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्केच सेट प्रेस बटन इनकेज एंड डिक्रीज नंबर आपको सेट करना। फ्लॉड कोलैबोरेशन LOP, ये सेटिंग तो आपको पता है, ये तो अलग से इसको सेटिंग करना पड़ता है, इसको आपको मैंने प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब चलते हैं हार्नेस सिस्टम में कैसे वर्किंग हुआ वो देख लो आप। ये इसका PCB होता है, हार्नेस का PCB, इसमें J1 J3 J6 J10, ये इसका जो कार्ड को जा रहा है, तो आपको पता है फाइनल सारा पॉइंट्स इसमें ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा ना लैंडिंग डोर मैंने इसमें जाएगा। उसके बाद कार्ड मेल फीमेल कनेक्टर होके इसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ से अर्थिंग OSG, यहाँ पे जा रहा ब्रेक अर्थिंग OSG। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हार्नेस की वायरिंग कैसे होगी वो बता रहा है इस वीडियो में, आप देख सकते हो कैसे जाएगी, किस कनेक्टर से किस पॉइंट पे जाना, सब पॉइंट का बता रहा है। आप स्लो डाउन स्लो, आप एग्जिट, आप फाइनल डाउन फाइनल, अप टर्न अप पिट स्टॉप, जो हार्नेस का सिस्टम है वो इसको मैं आपको बता रहा है। उसके बाद काट ऑफ की वायरिंग देख लो आप प्रैक्टिकली कैसे होगा, ये बता रहा प्रैक्टिकली वायरिंग कैसे होगा वो इस वीडियो में शो कर रहा है। ओके, उसके बाद COP की डिस्प्ले की वायरिंग जो है वो कैसे करना है वो देख लो आप। डबल बटन है तो ऐसे करना, अगर डॉट वाला तो आपको ऐसे करना वायरिंग, एंड टच कॉमन। उसके बाद दोस्तों अब आया कंट्रोलर A200 की वायरिंग आप देख लो,
क्लियर से दिखा देता आपको जिससे वो समझ में आ जाए। इसमें इसको बोलते हैं हार्नेस कनेक्टर। यही सब वायरिंग कैसे कैसे जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा कार्ड में कैसे जा रहा है और कैसे जाना है LOP को। कंप्लीट वायरिंग है, अप एंड डाउन कहाँ जा रहा है वो देख लो आप, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। सामान जाएगा ये हो गया और M200 दोनों का ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस एक का समझ गया दूसरे का भी वायरिंग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है बस। ये ड्राइव हो गया, ड्राइव कमांड कहाँ जा रहा है आप देख सकते हो, ड्राइव कमांड जाएगा जंपर नंबर 12 से। COP का हो गया, ये अपना हो गया कम्युनिकेशन का, ये शॉर्ट रहेगा। ये जब इनपुट सेक्शन हो गया J1 J2 J3 ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, लाइन चौक हो गया, ये इंस्पेक्शन अप डाउन चलाने के लिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही मैं बता दिया आपको ये 200 कार्ड के बारे में और इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने सेफ्टी सर्किट, पैरामीटर्स एंड फॉल्ट दोनों रिकवर किया और इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने आपको सेफ्टी सर्किट बता दिया कि इसमें ट्रेस करने में आपको आसानी हो शॉर्टिंग लगाने में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी इंडोटेक की बहुत से लोग पूछते हैं इंडोटेक का कंट्रोलर तो सही होता है बट यह इसकी जो सिस्टम है बहुत गंदा है, तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से ही लो, सही रहेगा सूटेबल तो लो, क्योंकि ये आपको पार्ट भी बहुत महंगा देगा बाद में और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। तो इससे आप मैं यही कहूँगा कि आपको लेना तो अपने हिसाब से कम चांस है, मतलब इसका, क्योंकि बहुत सारा इसका दिक्कत है इसके सिस्टम में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।